हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी एंड स्पाइसी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेथी मुर्ग। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रेसिपी है। ज़्यादातर लोग इसे ढाबे या रेस्टोरेंट पे खाना पसंद करते हैं। मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल वर्जन बताऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के थोड़ा गर्म होने पे मैं इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस ऐड करूँगी। होल स्पाइसेस के थोड़े से चिटक जाने के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए प्याज। मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्याज यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ इस ग्रेवी में स्पेसिफ़िकली हम कोई भी पेस्ट ऐड नहीं कर रहे हैं और इससे ग्रेवी की थिकनेस पे इफ़ेक्ट आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा प्याज ऐड कर रही हूँ। वो ग्रेवी को थोड़ा वॉल्यूम देगा और ग्रेवी रिच बनेगी। हमें प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक और बहुत लाइट कुक होने के बाद में हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही मिर्चें ऐड की हैं। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी के बारीक कटे हुए पत्ते। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बारी है इसमें सॉल्ट ऐड करने की। वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली सॉल्ट ऐड करने से भाजी में से पानी निकलेगा और वो अच्छी तरह से जल्दी कुक हो जाएगी। अब बारी है इसमें चिकन के पीसेस ऐड करने की। इन्हें मैंने पहले से हल्दी और नमक के पानी से धो के रखा था और चिकन ऐड करके हम उसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। और हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से फ्लिप करना है क्योंकि चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फिर उसके बाद टूटने लगता है। बारी है अब इसमें टमाटर ऐड करने की। मैंने सिर्फ एक ही टमाटर ऐड किया है जो मैंने बारीक काट कर रखा था। इसे भी हल्के हाथ से हम फ्लिप करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे वापस से हम ढक कर पकाएंगे। अब इसमें मैं पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर है। ये सभी मसाले ऐड करके हमें इसे मिक्स करना है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सॉल्ट पहले डाल दिया था। और अब इसे मैं वापस से मिक्स करके थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी। फिर बारी है इसे अच्छे से मिक्स करने की। तो हम अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद बारीक अच्छे से ढक देंगे। और अब बारी है इसमें गरम मसाला ऐड करने की। चिकन में गरम मसाले का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है। देखिए 5 मिनट पकाने के बाद चिकन का कलर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आपको अगर थिक चाहिए तो आप कम पानी ऐड कर सकते हैं। वापस से इसे थोड़ा हल्के हाथों से चलाते हुए 2 से 3 मिनट और कुक करूँगी। और अब बारी है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करने की जो इसमें एक नटीनेस और अच्छी सी अरोमा देती है। वापस से 2 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। और अब फाइनली इसमें श्रेडेड जिंजर और गार्लिक के स्लाइसेस ऐड करूंगी जो कि लास्ट में ऐड करने से बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक अरोमा देते हैं और चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रॉ जिंजर और गार्लिक का। मैं लास्ट में थोड़ा सा पानी और एडजस्ट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको नहीं चाहिए तो मत ऐड कीजिएगा। चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो एक सर्विंग डिश में मैं इसे निकाल लूँगी। ये पूरी तरह से पक चुका है और बहुत अच्छा बना है। आप इसे पराठे, नान, चपाती या राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत डिलीशियस है। प्लीज़ इसे ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।